यह कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यह कलयुग में, यह कलिकाल में कोई और भी साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब जो है सो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न यज्ञ करने के लिए कोई शुद्ध चीज़ मिलता है, न लोग तप कर पा रहे हैं, न जाप करने पर कर पाते हैं। जाप करने के लिए बैठ गए तो लोगों को मन में लगता है ये काम है वो काम है, मन से जाप भी नहीं हो पाता। जाप करने का मतलब हो जाता है कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो मेरे आँखों के सामने दिखाई दे, एक एक शब्द हमको दिखाई दे, भगवान का रूप दिखाई दे, तब जो है सो कि जाप हो सकता है। इसलिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि कल युग समय जुगयान नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बीनहि प्रयास। क्या करे, कल युग के समान कोई युग नहीं हुआ। कल युग समय युग आन नहीं, कलयुग के समान कोई युग नहीं हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर कोई नहीं हुआ, क्योंकि सब भगवान को भी यज्ञ करना पड़ा था। और कलयुग में तो भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम ही लेना है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि गाय राम गुण गण विमल, भगवान के गुण को गायन करना है, उनके विमल जस को गायन करना है। और भव तर भी नहीं प्रयास, और तब ही जो है सो कि भव सागर पार कर सकते हैं। भव मतलब संसार और सागर मतलब सागर, संसार रूपी सागर भगवान के गुण गाने से ही पार कर सकते हैं। उत्तरकांड में तुलसी बाबा लिखे हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। क्या कहते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु, पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते पुनि तेल, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए। ये संभव है। असंभव क्या है? तो बीनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के बिना ये भव सागर जो है ना, संसार रूपी सागर, इसको पार करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का नाम जाप करें, भगवान के गुण के गायन करें, बस भगवान में ही लगे रहना है। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखहि जह